वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हम लोग अब अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से एक्सरसाइज सेकंड के बेस पे हम लोग देख रहे हैं 11.2 के बेस पे कि वास्तव में और इसका आगे किस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे भाई इसका आगे क्या होता है इस एनालिसिस करते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे हम लोग इस चीज को यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्लियर। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर 2n बाय में 1 प्लस एक्स पावर 2n है, यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग एक्सपोनेंट के रूल्स के बेस पे आप लोग ये लोग पढ़े होंगे कि जितने भी घातों के घातांक नियम होता है जिसमें घातों का आपस में गुणा होता है, गुणा के नियम में घात जुड़ते हैं, भाग के नियम में घात घटता है, ये होता है ना। शून्य के नियम में उसका पावर अगर जीरो रहता है तो क्या होता है, जैसे ये आप लोग ये मेथड पढ़े थे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। ठीक है, और एक रूल्स पढ़े थे ए टू द पावर m डिवाइड बाय ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। एक और रूल्स पढ़े थे ए टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m मल्टीप्लाई n। एक और रूल पढ़े थे a बाय b टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर m बाय b टू द पावर m। एक और रूल पढ़े थे a इंटू b टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। एक और रूल पढ़े थे a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 और a टू द पावर m इक्वल टू 1 बाय a टू द पावर माइनस m। ये इतने रूल्स होते हैं। एक्सपोनेंट के देखिए कितने रूल्स होते हैं, 3 4 5 6 7 रूल्स इतने। तो ये रूल्स आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। क्लियर। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, ए टू द पावर m डिवाइड बाय ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, दोनों का बेस इक्वल है। ए टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m मल्टीप्लाई n। a बाय b टू द पावर m इक्वल टू होता है ए टू द पावर m बाय b टू द पावर m, और a इंटू b टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ए टू द पावर m इक्वल टू 1 बाय ए टू द पावर माइनस m। ये आप लोगों को होता है एक्सपोनेंट के रूल्स के बेस पे। आप लोग इसको बेसिकली मिडिल स्तरीय क्लास में और क्लास 9 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को पढ़े थे। तो ये बहुत उपयोगी साबित होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। तो चलिए ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज और बेसिक आप लोगों को जो भी चीज़ है ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भाई हमारा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर 2n बाय में दिया गया है 1 प्लस एक्स पावर 2n। तो चलिए इस चीज़ को हमको यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। तो चलिए इसको बराबर से हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स करली ब्रेकेट हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 2n के बाय में हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 2n, ये हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोग को कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से बन हो जाएगा। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n टू होल टू द पावर 2 के बाय में 1 प्लस एक्स के पावर n टू होल टू द पावर 2। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि घातों के घातांक नियम में घात आपस में क्या होता है, जुड़ता है। ए टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू होता है ए टू द पावर m इंटू n, ये होता है। तो इसी के बेस पे यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर 2n बाय में 1 प्लस एक्स पावर 2n। तो सपोज y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर 2n बाय 1 प्लस एक्स पावर 2n। तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर n टू होल टू द पावर 2 1 प्लस एक्स पावर n टू होल टू द पावर 2। क्लियर। अब चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि x, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण एक में x पावर n इक्वल टू टेन थीटा रखने पर यहाँ से हमको क्या रखना है भाई, टेन थीटा रखना है। x पावर n बराबर क्या रखना है, टेन थीटा रखते हैं। यहाँ से हम लोग क्या रखते हैं, x पावर n बराबर टेन थीटा रखते हैं। तब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देखिए तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n है, मतलब ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा।
यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर हम लोग x पावर n बराबर क्या रख रहे हैं, टेन थीटा रख रहे हैं। क्लियर। आगे स्टेप में देखते हैं, तो आगे स्टेप में क्या होगा भाई, आगे स्टेप में यहाँ से देखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, इस बीच में आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन के रूप में, साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। पहले तो ऐसा होगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, इस तरीके से मैं यहाँ पर डील कर देता हूँ। देखिए इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा का बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कि बाएं में ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा के बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। चूँकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के बाय कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो आप लोगों का टेन थीटा के तुल्य होता है। ठीक है, टेन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अब आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पूरे के बाएं में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ से और क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बाएं में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। पूरे के बाएं में देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाएं में हो जाएगा आप लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स है, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा, बाय में कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ कॉस स्क्वायर, बाय में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1 के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा, बाय में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आगे के स्टेप को देखते हैं, यहाँ से हम लोग आगे के स्टेप क्या होता है इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। देखिए आगे के स्टेप में हम लोग यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, आगे के स्टेप में क्या होता है। चलिए आगे के स्टेप में हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा भाई, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं तो y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कितना दिया गया है, कॉस इनवर्स दिया गया है। यहाँ से देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, ये रेशियो ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में नीचे आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों के हो जाएगा। ठीक है। अब आगे के स्टेप में देखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, आगे स्टेप में देखते हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। आगे स्टेप में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए फिर से देखते हैं आगे। अब हम लोग के पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आपका कॉस इनवर्स है, यहाँ से इसका फार्मूला होता है कॉस टू थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है भाई। चूँकि हम लोग सर्व समीकरण में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता प्लस इक्वल टू होता है 1। क्लियर। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 1 है इसको तो लिखा नहीं जाता है। आगे स्टेप में करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस से कटेगा तो ये बच जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x पावर n हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स x पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स x पावर n, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x पावर क्या हो जाएगा, n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x पावर n, तो यहाँ से कितना हो जाएगा
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स पावर एन का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन। फिर से इसका अपलान होगा क्योंकि इसको एक्स के रूप में माने हैं भाई हम लोग। तो चलिए आगे स्टेप में ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स का पावर एन का होल स्क्वायर इंटू एक्स पावर एन का क्या होता है एन एक्स और n-1 ये होता है। तो ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था। देखिए कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर 2n बाय में दिया गया था 1 प्लस एक्स पावर 2n। तो इस चीज़ को हमको सॉल्व करना था, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व किए। तो सपोज पहला हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए भाई, तो स्टार्टिंग में हम लोग y इक्वल टू माने, यहाँ पर देखिए माना कि y इक्वल टू कितना है कॉस इनवर्स है 1 माइनस एक्स पावर 2n बाय में दिए गए 1 प्लस एक्स पावर 2n। तो चूंकि y इक्वल टू यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर n टू होल टू द पावर 2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n टू होल टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको एक्सपोनेंट के जो रूल्स होता है, घातों के घातांक नियम होता है, इन्वर्स लॉ जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि उसको फार्मूला के मेंशन में हम लोग मेंशन करें, क्योंकि एक्स का पावर 2n इक्वल टू हम लोग नहीं लिख सकते पावर के बेस पे, उस चीज़ को हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग चेंज किए हैं यहाँ से। तो y इक्वल टू कितना हो गया कॉस इनवर्स हो गया 1 माइनस एक्स पावर n का स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स पावर n का भी स्क्वायर हो गया। तो समीकरण 1 में एक्स पावर n इक्वल टू कितना मेंशन करने पर tan थीटा रखने पर, तो यहाँ से हम लोग क्या रख रहे हैं भाई tan थीटा रख रहे हैं। ठीक है, एक्स पावर n इक्वल टू क्या रख रहे हैं tan थीटा रख रहे हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर n की जगह tan थीटा रखें तो tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n का स्क्वायर, तो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे स्टेप में देखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाय में 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बटे कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के बाय में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बाय में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाय में कुछ नहीं मतलब यहाँ पर भी 1 है, इसके बाय में कुछ नहीं मतलब यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुण आप लोग जानते ही हैं कि इस हर का इस अंश के साथ इस हर का इस अंश के साथ, नीचे में हर का हर के साथ। उसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा 1 के साथ देन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 के साथ देन sin स्क्वायर थीटा, लास्ट हम cos स्क्वायर थीटा 1 के साथ देन cos स्क्वायर थीटा, पूरे के बाय में cos स्क्वायर थीटा 1 के साथ देन cos स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के साथ देन sin स्क्वायर थीटा, पूरे के बाय में cos स्क्वायर थीटा 1 के साथ देन cos स्क्वायर थीटा। आगे स्टेप में जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, और आप लोगों के न्यूमरेटर में क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आपका cos स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों का चेंजेबल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बाय में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आजू के रूल्स के मुताबिक हम लोग ये जानते हैं भाई कि y इक्वल टू cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। ये फार्मूला के मीन्स में हम लोग जानते हैं, और आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग ये जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos थीटा बाय 1, सो 1 इज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ से 1 का मतलब तो वहाँ पर उपस्थिति मात्रा होता है, उसको तो लिखा भी नहीं जाता है, तो इसलिए y इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos के साथ एंगल के बेस पे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ से बन गया आप लोगों का 2 थीटा। तो y इक्वल हो जाएगा 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा x पावर n हो जाएगा। क्लियर। तो इसको अगर हम लोग मानना चाहोगे, आप लोग इसको समीकरण 1 माने थे तो इसको आप लोग मान सकते हो समीकरण नंबर 2 अगर मानना चाहोगे तो, नहीं तो नहीं मानोगे तो फिर भी चलेगा। तो समीकरण 2 का x सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स 2 dy dx tan इनवर्स x पावर n, चूंकि x पावर n को हम लोग x मान रहे हैं tan इनवर्स x के बेस पे, तो 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो x पावर n का होल स्क्वायर dy dx, चूंकि इसको x माना है तो x n का फिर से हो जाएगा, इसलिए nx n माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर इसको क्रम से लिखेंगे तो यहाँ से आप लोगों का आंसर इस तरीके से आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2nx पावर n माइनस 1 के बाय में हो जाएगा 1 प्लस एक्स एन के पावर 2। ये रहेगा आपका आंसर। ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 के बेस में आंसर। जब आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स पावर 2n के बाय में 1 प्लस एक्स पावर 2n। क्लियर। तो चलिए अब इसका आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। चलिए तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बेस से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। चलिए आगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के बेस से 17 के बेस से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे। चलिए ठीक है, इस तरीके से, ठीक है।
मान लेते हैं कि माना कि, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में मानना तो पड़ता ही भाई, विदाउट यहाँ से सपोज किए बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। क्लियर। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी माना कि y इक्वल टू, यहाँ से भी मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स करली ब्रैकेट ऑफ अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है -1 है। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना है भाई -1 है। ठीक है, -1 आपका बाहर के बेस पे है, बाय में हो जाएगा ax, ये कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। इसको y के इक्वल मार रहे हैं, इसका किसको मार रहे हैं, y के इक्वल मार रहे हैं। माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट है आप लोगों का अंडर रूट में है 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर -1 के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, -1 के बाएं में ये कितना हो जाएगा ax, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को सॉल्व करना चाहेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से अगर इस चीज़ को सॉल्व करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इस चीज़ को सॉल्व करना चाहेंगे तो y इक्वल टू यह हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 के बेस पे यहाँ पर रख देते हैं भाई, समीकरण 1 के बेस पे यहाँ पर रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 में यहाँ से, ठीक है, समीकरण 1 में ax इक्वल टू tan थीटा रखने पर, x इक्वल टू क्या रखने पर tan थीटा रखने पर, x इक्वल टू क्या रखने पर tan थीटा रखने पर। ठीक है, x इक्वल टू क्या रखने पर tan थीटा रखने पर। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट ऑफ में क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस ax, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कि बाएं में ये कितना हो जाएगा भाई ax हो जाएगा। तो ax की जगह में हम लोग क्या रख देते हैं भाई, फिर से tan थीटा रख रहे हैं, तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, कि बाएं में क्या है आप लोगों का tan थीटा है। चूंकि सर्वसमीका के बेस पे हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई, चूंकि सर्वसमीका के बेस पे हम लोग ये चीज़ जानते हैं, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये हम लोग सर्वसमीका के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर sec थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो -1 के बाएं में कितना हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं भाई, sec थीटा के बेस पे है तो यहाँ से इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y के बेस पे इस चीज़ को चेंज करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का tan इनवर्स हो जाएगा, और sec थीटा को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 बाय cos थीटा भी चेंज कर सकते हो, इसको 1 बाय cos थीटा के बेस पे चेंज कर देते हैं, 1 बाय cos थीटा -1 के बाय में कितना हो जाएगा sin थीटा के बाय cos थीटा हो जाएगा ये। क्लियर। चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि sec थीटा किसका अपोजिट होता है cos थीटा का, तो 1 बाय ये हो जाएगा आपका cos थीटा। क्लियर। तो चलिए आगे स्टेप में हम लोग देखते हैं। तो आगे स्टेप में ये क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, के बाएं में क्या हो जाएगा cos थीटा, बाएं में कितना हो जाएगा sin थीटा, के बाएं हो जाएगा cos थीटा। चलिए अब आगे स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आगे स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या आता है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर देखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स है, उसके बाद क्या है 1 माइनस cos थीटा, के बाएं में क्या दिया गया है cos थीटा, और ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा cos थीटा के बटे में क्या बचेगा आपका sin थीटा बचेगा, ये बचेगा।
ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा के बटे क्या बचेगा आप लोगों का, साइन थीटा बचेगा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा आपको चला जाएगा तो कॉस कॉस के साथ कटेगा भाई। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आगे स्टेप में y इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के बटे हो जाएगा साइन थीटा। चलिए यहाँ से y इक्वल टू फिर से आगे सॉल्व करते हैं तो आगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स और 1 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये होता है। क्लियर। आगे स्टेप में अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं y इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, बाएं में कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 1 कटेगा। ठीक है, तो आगे स्टेप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, बाएं में हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन बचेगा। तो यहाँ पर आगे स्टेप में क्या हो जाएगा देखिए, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 के बारे में एक बचा है यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, आगे स्टेप देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स और ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, टेन से कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा थीटा बाई 2 बराबर 1/2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू रखेंगे तो थीटा की जगह में कौन आएगा भाई, देखिए थीटा की जगह में रखेंगे तो टेन इनवर्स ax आएगा, टेन इनवर्स ax आ जाएगा, तो 1/2 टेन इनवर्स ax आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 1/2, इसका हो जाएगा d बाय dx और टेन इनवर्स ax का करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 1/2 इंटू टेन इनवर्स x का करेंगे तो क्या टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस ax का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ax का करेंगे तो ये बाहर इंटू a आ जाएगा। तो आगे में आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, dy बाय dx इक्वल टू कितना आ जाएगा a के बारे में कितना हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बेस में ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की दृष्टि से आप लोगों का जो क्वेश्चन बना है वो किस हिसाब से बना है, देखिए 17 नंबर के बेस में ये बना है कि टेन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में आपके पास दिया गया है अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बारे में एक्स दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं भाई, माना कि सपोज y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बारे में एक्स है, तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 1 के बारे में एक्स कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 के हिसाब से अगर इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो समीकरण 1 में एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर एक्स की जगह हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं, टेन थीटा मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बारे में हो जाएगा टेन थीटा, और y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप लोगों का एक आइडेंटिटीज होता है, तो उसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बारे में टेन थीटा रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन के बेस पे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के बेस पे। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1/10 थीटा। अब इसको हम लोग रेशियो के बेस पे आप लोग चेंज करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा माइनस 1 के बारे में टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा के बेस में। तो चूंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा के बारे में साइन थीटा बटे cos थीटा। क्लियर। अगर इसको अनुपातिक दृष्टि से हम लोग लेंगे अगले स्टेप में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में, जो अंश है वो हर में, जो हर है वो अंश में कन्वर्ट हो जाता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा, ये cos थीटा ऊपर चला गया बाय sin थीटा, cos से कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos थीटा बचा। ठीक है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। चूंकि एक फार्मूला के बेस पे हम लोग ये जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये होता है। क्लियर।
तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस माइनस कारण दोनों कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, एक साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा बाई 2, टेन टेन के बेस पे एंगल के बेस पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया y इक्वल टू थीटा बाई 2, 1/2 थीटा हो जाएगा, और 1/2 और थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ax हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 2 का एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स ax डी बाई डी एक्स 1/2 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स फिर से अवकलन करेंगे तो a आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका आंसर कब की दृष्टि से, जब आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 की दृष्टि से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 15 जो बताया वो, और क्वेश्चन नंबर जो 17 बताया। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 के बेस पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। इसका आंसर किस तरीके से आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले में शो अप हो रहा है, तो tan इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 बाय e टू द पावर 2x माइनस 1 ये है। तो जितने भी रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट के बेस में होते हैं, जिनका बेस इक्वल रहता है उनका पावर्स जुड़ता है, जिनका बेस इक्वल रहता है उनके अगर भाग के डिवीजन के रूप में होता है तो अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है। अगर इन्वर्स वाला होता है घातों के घातांक नियम, तो घात आपस में क्या होता है, गुणा होता है, दोनों घात का आपस में गुणा होता है। शून्यक नियम की दृष्टि से आप लोगों का उसका मान कितना होता है, सदैव एक होता है। गुणात्मक प्रतिलोम के नियम के मान से जो अगर अंश में ऋणात्मक रहता है हर में जाकर के धनात्मक हो जाता है, हर में ऋणात्मक तो अंश में जाकर धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक में कन्वर्ट होता है, ऋणात्मक धनात्मक में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में होता है। इस तरीके से जो आप लोगों का रूल्स होता है उस रूल्स को आप लोगों को बेसिकली बार बार अभ्यास करना है, बार बार फार्मूला के बेस पे लिखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फार्मूला के बेस में लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। तो जब भी मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए आप लोगों को, और क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो 18 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया कि tan इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 बाय e टू द पावर 2x माइनस 1। पहला दिया गया है tan इनवर्स इक्वल टू दिया गया है यहाँ से e टू द पावर 2x प्लस 1 बाय e टू द पावर 2x माइनस 1, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 के बेस में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ से मानना पड़ता है कि वास्तव में ये किस तरीके से होता है। तो सपोज यहाँ से इस चीज़ को मान लेते हैं भाई, सपोज इस चीज़ को यहाँ से हम लोग मान लेते हैं। माना कि y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स के बेस पे हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स के बेस पे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा, कि बाएं में क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो y इक्वल टू हम लोग यहाँ से मार रहे हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 बाय में e टू द पावर 2x माइनस 1 की दृष्टि से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं कि भाई, क्योंकि अगर इसके बेस से हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय फलन रखते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन को सॉल्व करने में बहुत ईजी पड़ता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अगर वह फंक्शन के बेस में रहता है तो थोड़ी मुश्किल जाती है सॉल्व करने में, इसलिए हम उसको थीटा के बेस पे चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, बनाने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो और माइंड में एक सेट हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर। तो समीकरण 1 में e टू द पावर x इक्वल टू समीकरण 1 में e टू द पावर 2x, समीकरण 1 में e टू द पावर 2x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर चलिए समीकरण 1 में e टू द पावर 2x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर, क्या थीटा रखने पर, कॉट थीटा। अब यहाँ से हम लोग कॉट थीटा रख देते हैं भाई। क्लियर। चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया है कि tan इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 के बारे में e टू द पावर 2x माइनस 1। तो चूंकि माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 के बारे में e टू द पावर 2x माइनस 1 ये दिया गया। तो समीकरण 1 में e टू द पावर 2x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर क्या रख रहे हैं, यहाँ से हम लोग इस पर कॉट थीटा रख रहे हैं भाई। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा e टू द पावर 2x की जगह हम कॉट थीटा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इस चीज़ को और आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास y के बेस पे हमारे पास दिया गया कि tan इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 के बारे में e टू द पावर 2x माइनस 1। तो समीकरण 1 में e टू द पावर 2x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कॉट थीटा प्लस 1 के बारे में कॉट थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू अगर चीज़ को देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा भाई tan इनवर्स हो जाएगा,
यहाँ से कॉट थीटा को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। के बाएं में यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 इस बीच पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, के बाएं में साइन थीटा हो जाएगा, बाएं में हो जाएगा cos थीटा माइनस 1, के बाएं में ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर, चूँकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें cos थीटा 1 के साथ साइन थीटा 1 के साथ अंश जिसके बारे में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब आगे स्टेप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, के बाएं में साइन थीटा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा के बाएं क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास क्या बचा, y इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा, के बाएं में बचेगा cos थीटा माइनस क्या बचेगा, cos थीटा माइनस क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस cos थीटा का 1 के साथ माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा के बेस पे ये है तो आपका। चलिए अब आगे यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को cos थीटा से भाग देने पर, समीकरण 2 को cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, इसको हम लोग भाग दे रहे हैं भाई, cos थीटा से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं इस चीज़ को। किससे कर दे रहे हैं, cos थीटा से हम लोग इस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं। तो cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो आगे के स्टेप क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cos थीटा के बेस पे इस चीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ से देखिए y के बेस पे कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे cos थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, बाएं में ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग फार्मूलाज के बेस में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। tan थीटा के लिए 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 का होता है, तो tan ये π/4 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, बाएं में हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा फार्मूला। तो tan a प्लस बी के रूप में देखते हैं, tan a प्लस बी 1 माइनस ए बी होता है। तो यहाँ से इसका फार्मूला के बेस पे इसको देखेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, अब ब्रैकेट में हो जाएगा tan हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 प्लस थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर होता है tan इनवर्स a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स होता है a प्लस बी होता है और 1 माइनस ए बी होता है। ये फार्मूला के बेस से हम लोग जानते हैं भाई, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा, तो y का वैल्यू हो जाएगा π/4 प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा cot इनवर्स हो जाएगा e⁻²x। तो यहाँ से इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, तो dy/dx हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, cot इनवर्स के लिए देखेंगे तो -1/1 प्लस e⁻²x का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा cot इनवर्स x मान रहे हैं, अब इसको x मान लेते हैं भाई, d/dx e⁻²x। तो यहाँ से आगे के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/1 प्लस e⁻²x का होल स्क्वायर इंटू ये भी हो जाएगा e⁻²x का e⁻²x सही हो जाएगा इंटू d/dx हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है, उसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -e⁻²x के बारे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस e⁻²x का होल स्क्वायर इंटू इसका x का अवकलन 1 होता है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 सामने आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 के बेस में रहेगा, जब हमारे पास दिया गया है कि tan इनवर्स इक्वल टू e⁻²x प्लस 1 के बारे में e⁻²x माइनस 1 की दृष्टि से दिया गया है, ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर के बेस पे। क्लियर, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 के बेस पे दिया गया था, जिसके अंतराल में हमारे पास ये दिया गया था कि e⁻²x प्लस 1 के बारे में दिया गया था e⁻²x माइनस 1 की दृष्टि से हमारे पास ये चीज़ को
दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के बेस पे। चलिए एक इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है, इस चीज़ को देखते हैं। मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर दिया गया है, अंडर रूट के बेस में दिया गया है। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कॉस इन्वर्स हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस यहाँ से 2 कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर 1। तो क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है कि कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 4x का स्क्वायर। तो माना कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 4x का स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण एक में 2x इक्वल टू कॉस थीटा रखने रखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू कॉस इन्वर्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, आगे स्टेप में जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। आगे इस स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, थीटा बचेगा प्लस 2 कॉस इन्वर्स साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है साइन थीटा स्क्वायर रूट साइन थीटा हो जाएगा। आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 कॉस इन्वर्स हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर, जब आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो y इक्वल, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या बचेगा, थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना बच जाएगा, पाई माइनस थीटा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 2 का यहाँ से हम लोग करते हैं भाई, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। और ये थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस, ये पाई माइनस कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कॉस 2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dy बाई dx, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस dy बाई dx हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा और कॉस का भी माइनस होता है, तो माइनस 1 बाय अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर होता है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, 2x का फिर से अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस माइनस का प्लस 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 के बाय में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे। जब आपके पास दिया गया है कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 4x के बेस पे दिया गया है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 के बेस में है।
ठीक है, ये किसके बेस में भाई आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 19 के बेस में जब आपके पास दिया गया है तो कॉस इनवर्स हमारे पास 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट में दिया गया 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लोग मान रहे हैं कि माना कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 में 2x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं, कॉस थीटा मेंशन कर रहे हैं भाई। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा मेंशन कर रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हम लोग सर्व समीकरण के बेस पे हम लोग जानते हैं इसको भली बात ही। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस के साथ कटेगा थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स साइन इसके थीटा के स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस के साथ कैंसल 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट टाइम पाई बाई 2 के साथ देन 2 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 2 से कैंसल थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, 2 थीटा में थीटा जाएगा तो थीटा बचेगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x के बेस पे आ जाएगा। फिर इसका अवकलन करेंगे, हमारे पास आंसर ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर ये 19 के बेस पे है। ये किसके बेस पे है बोलने से, ये क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे जब आपके पास दिए गए कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 के बेस में है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वास्तव में किस तरीके से आता है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को जो 10 है उसको साइन के रूप में किस तरीके से चेंज करना है, साइन बाय कॉस के रूप में किस तरीके से चेंज करना है, साइन बाय कॉस के फॉर्म में किस तरीके से चेंज करना है, कॉट को जैसे कि हम लोग कॉस बाय साइन के रूप में चेंज करते हैं, सेक को 1 बाय कॉस के बेस पे और साइन को 1 बाय कॉसेक के बेस पे चेंज करते हैं, 10 को 1 बाय कॉट के बेस पे और कॉट को 1 बाय 10 के बेस पे भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके जो बेसिक आप लोगों को होता है वो माइंड में आपके सेट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बेसिकली आप लोगों के माइंड में सेट है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यह हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया टेन इनवर्स ए माइनस एक्स बाय में 1 प्लस ए एक्स। क्लास 11 के बेस पे आप लोग पढ़ें कि टेन इनवर्स ए माइनस बी का टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी के ब्रैकेट में होता है 1 प्लस ए बी होता है 1 प्लस ए बी, जैसे कि साइड में लिखा हूँ उस फार्मूलाज को देखिए। तो इस फार्मूलाज की मदद से आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर अभी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बेसिकली इस क्वेश्चन को बताते रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी के बेस पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं कि वास्तव में ये किस तरीके से होता है भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में है a माइनस एक्स के बटे में 1 प्लस ए एक्स ये दिया गया है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो माना कि y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस एक्स के बाय में 1 प्लस ए एक्स हो जाएगा। माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस एक्स बटे में 1 प्लस ए एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स आपको क्या हो जाएगा a और ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स बी हो जाएगा। टेन इनवर्स ए माइनस एक्स के बेस हो जाएगा तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, चूँकि यहाँ से हम लोग जानते हैं चूँकि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी के बटे 1 प्लस ए बी ये होता है। तो इसी के बेस पे है आपके पास यहाँ पर है, जो कि साइड में भी लिखा था इस यहाँ पर भी लिख दिया। अब यहाँ पर अवकलन कर देते हैं भाई डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे। तो यहाँ पर क्या आता है इस चीज़ को देखिए, डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। तो डी वाई डी एक्स कर देंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए और माइनस डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगा। इसका तो आपका 0 हो जाएगा। माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। ये होता है टेन इनवर्स एक्स के बेस पे आप लोगों के पास। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा भाई।
ये आपका आंसर रहेगा। जब आपको 20 क्वेश्चन के बेस से आपके पास दिया गया है कि टेन इनवर्स ए माइनस एक्स के बटे में 1 प्लस एक्स दिया गया है, तो वाई के बेस पे आप लोग इस चीज़ को यहाँ से बेसिकली इस चीज़ को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस एक्स के बाय में 1 प्लस एक्स के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू 10 होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी के बेस पे होता है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूलास के बेस पे होता है। तो इस फार्मूलास के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 20 को क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वास्तव में किस तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू ये भी हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स बाय में 1 माइनस अंडर रूट ए एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू अगर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये a माइनस बी के बेस पे था, ये आप लोगों का a माइनस बी के बेस पे था, a माइनस बी के बेस पे था। ठीक है, टेन इनवर्स a माइनस बी के बेस पे था ये आप लोगों का। ठीक है, ये माइनस है तो अब ये आप लोगों का प्लस के बेस पे है, टेन इनवर्स ये हो जाएगा a प्लस टेन इनवर्स x ये हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ से होता है टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b इक्वल टू होता है टेन इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी ये होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, एक्स का सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। एक्स का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। तो इस बीच पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट ए प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स ये हो जाएगा। क्लियर, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू सॉल्व कर रहे हैं टेन इनवर्स अंडर रूट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स बाय में 1 माइनस अंडर रूट ए एक्स के बेस पे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय में होता है 1 माइनस ए बी के दृष्टि से होता है। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स के दृष्टि से। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स अंडर रूट ए प्लस डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका तो अवकलन आपका 0 होता है प्लस इसका हमारा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं तो 1 बाय कितना हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स। टेन इनवर्स एक्स के बेस पे करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स के बेस पे है ना, एक्स के बेस पे टेन इनवर्स एक्स के बेस पे है तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगी और इनटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसका करते हैं तो कितना आता है 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स आता है। इसका करते हैं तो अंडर रूट क्या आता है 2 बाय अंडर रूट एक्स आता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे आंसर। जब आपके पास दिया गया है टेन इनवर्स अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट एक्स के बटे में 1 माइनस अंडर रूट एक्स दिया गया है तो y इक्वल टू हमारे पास ये दिया गया है टेन इनवर्स अंडर रूट किसके बेस पे दिया गया है, a के बेस पे दिया गया है। तो टेन इनवर्स अंडर रूट a प्लस अंडर रूट एक्स के बारे में 1 माइनस अंडर रूट एक्स दिया गया है। क्लियर, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बेस पे हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये आप लोगों का टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b के फार्मूला के बेस पे है, मतलब टेन a माइनस टेन a ऋण टेन b के माध्यम से है, जिसमें आपका टेन इनवर्स क्या होता है a प्लस बी 1 माइनस ए बी होता है, एक होता है टेन a माइनस बी और नीचे में होता है 1 प्लस ए बी। तो एक पॉजिटिव के बेस पे होता है, एक नेगेटिव के बेस पे होता है, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव के बेस पे। आपको बस याद रखना है कि पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है। जैसे कि उसमें प्लस के माध्यम से हम लोग देखे थे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए अगर ये प्लस होता है तो नीचे वाला ये क्या होता है माइनस होता है,
इसको याद रखना। अगर ये आपका माइनस होता है, ये माइनस, तो ये आपका प्लस होता है। ऊपर वाला आपका माइनस तो माइनस और ये प्लस तो प्लस होता है। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लस की दृष्टि से ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, माइनस की दृष्टि से नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला क्या होता है, प्लस होता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में सेट करके चलना है। ये माइंड में तभी सेट होता है जब आप बार बार इसका प्रैक्टिस करते हैं, बार बार एक दूसरे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होते जाएगा। प्लस को माइनस की दृष्टि से, माइनस को प्लस की दृष्टि से, मल्टीप्लाई को डिवाइड की दृष्टि से, डिवाइड को मल्टीप्लाई की दृष्टि से आप लोगों का होते जाता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखें, 21 को देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। वास्तव में क्वेश्चन नंबर 22 किस तरीके से सॉल्व होता है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं। भाई 22 की दृष्टि से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये किस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 की दृष्टि से देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की दृष्टि से तो मान लेते हैं भाई, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस 2x के बारे में 1 प्लस 6x, ये है आप लोगों का, ठीक है। y इक्वल टू है आप लोगों का tan इनवर्स 3 माइनस 2x के बारे में 1 प्लस 6x है। यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू मान लिया, माना कि y इक्वल टू है tan इनवर्स 3 माइनस 2x के बारे में दिया गया है 1 प्लस 6x। यहाँ पर दिया गया है y इक्वल टू क्या दिया गया है, tan इनवर्स दिया गया है और 3 माइनस 2x के बारे में दिया गया है 1 प्लस 6x। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में देखेंगे तो 3 माइनस 2x के बारे में 1 प्लस, इसको हम लोग 3x इंटू 2 के बेस पे कर सकते, 3 इंटू 2x कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को 3 इंटू 2x कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, इसको फार्मूला में रखने के लिए 3 और 2x इस तरीके से। क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला है तो ऊपर वाला भी आपको माइनस की दृष्टि से रहता है। tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा। चूँकि हम लोग यहाँ से जानते हैं, चूँकि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू होता है tan इनवर्स होता है a माइनस बी के बटे में 1 प्लस ए बी, ये होता है, ये आप लोगों का फार्मूला होता है भाई, ठीक है। तो फार्मूला की दृष्टि से हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया tan इनवर्स 3 माइनस 2x बाय 1 प्लस 6x। तो 6x को हम लोग को फैक्टराइज के बेस पे हम लोग इसको यहाँ पर गुणनखंडन किए हैं, यहाँ पर इसको गुणनखंड के बेस पे लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखे। तो y इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, tan इनवर्स 3 माइनस 2x बाय में 1 प्लस 6x, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x बेस पे 1 प्लस 3 इंटू 2x हो गया। तो यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स a माइनस b के बेस पे 1 प्लस ए बी की दृष्टि से हो जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, हम लोग यहाँ से देखेंगे तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे स्टेप में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आगे के स्टेप क्या हो जाएगा भाई, dy बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3, इसका तो 0 हो जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x हमारा है इसको, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर से 2x का अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे के स्टेप क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये 2x का करेंगे तो 2 बचेगा भाई, तो -2 के बारे में हो जाएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। जब आपके क्वेश्चन के दृष्टि से आपका 22वां नंबर में ये दिया गया है कि tan इनवर्स 3 माइनस 2x 1 प्लस 6x के बेस पे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है।
तो टेन इनवर्स 3 माइनस 2x के बारे में 1 प्लस 6x के लिए दिया गया है, तो माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 माइनस 2x के बारे में 1 प्लस 6x के बेस हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो चलिए इसका आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बेस पे है, यहाँ पर टेन इनवर्स और 2x 1 प्लस 15 है 15x का होल स्क्वायर है, 15x का स्क्वायर है, 15x का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए मान लेते हैं भाई, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है टेन इनवर्स दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है 2x के बारे में दिया गया है 1 प्लस 15x का स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक है। तो माना कि y इक्वल टू इतना दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5x माइनस 3x लिख सकते हैं फार्मूला में लिखने के लिए, और 1 प्लस ये हो जाएगा 5x इंटू 3x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला बेस पर रखने के लिए इसको, ठीक है। तो फार्मूला बेस पे रखने के लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आगे स्टेप देखते हैं तो y इक्वल टू भाई टेन इनवर्स a माइनस b, तो क्या होता है टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स क्या होता है b, ये होता है ना, चूँकि सूत्र में हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b इक्वल टू टेन इनवर्स होता है a माइनस b 1 प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं। तो माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाय में 1 प्लस 15x स्क्वायर है, 2x को हम लोग फार्मूला में रखने के लिए 5x इंटू 3x लिख सकते हैं फार्मूला के बेस में, अब 5 3 जा 15x के स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा, इसका अवकलन कर देते हैं भाई, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, ये 5x हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 3x हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर टेन इनवर्स 5x, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 3x। तो चलिए अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 5x के बेस पे देखेंगे, और ये कितना टेन इनवर्स 3x के बेस पे है। तो इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, अवकलन करते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो आप लोगों का x के बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स का, तो 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर होता है इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 5x का अवकलन फिर से हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये 1 बाय 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स x के बेस पे है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बाय 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर के बेस पे रहेगा, टेन इनवर्स 5x के बेस पे है, और ये कितना है आप लोगों का 3x के बेस पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों का जो वेरिएबल की दृष्टि से है, तो आप लोगों का आंसर इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को हम लोग यहाँ से देखें तो कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 बाय 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर माइनस 3 बाय 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 के बेस पे। तो यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला याद करना, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी के दृष्टि। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 23। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 को, हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 किस प्रकार से बनता है, यही मेथड से बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।